कश्यप, आपने वो बात की जो मानी बात करें कि जब कंपैरिजन बाहर के ममालिक से होता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जिसको बहुत इनिशियल लेवल पे ठीक कर सकते हैं, और यहाँ पर शायद वो मसला आ रहा है कि सेंट्रली हम किसी को बता नहीं पा रहे, हम हवा में कि यार मसला है, सिस्टम नहीं ठीक, ये हो गया, यार मसाइल का हल ऐसे नहीं। आपको भी यही लगता है? आपने एक बात की कि जेनजी के पास है या वो क्या सोचते हैं इस बारे में। मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन है या जितने भी अफराद हैं हमारे मुल्क में, अगर वो डिस्कस करते हैं ना पाकिस्तान के मसले, दे आर गोइंग टूवर्ड्स नहाइलिज्म, कि वो इतने नाउमीदी के उसमें चले गए कि उनके मुंह से सिर्फ ये निकलता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, बाहर चले जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। जब पूरी कौम में एक मायूसी आ जाती है ना, तो वो फिर गिव अप करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ लोग अपना बोरी बस्ता बांध के बाहर चले जाते हैं। इससे हमारे मुल्क में ब्रेन ड्रेनेज कितना हो रहा है, ठीक है। अभी मैं खुद इस मसले में हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी मतलब काफ़ी टाइम मैंने गुजारा। अब मेरा दिल करता है मैं पाकिस्तान में आऊँ, यहाँ पे रहूँ, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, एवरीवन इज़ हियर, आई लव कमिंग हियर। बट फिर मुझे कहते हैं कि आर यू रेडी कि तुम यहाँ पे सेफली कुछ भी नहीं कर सकोगी जैसे तुम वहाँ करती हो, उठना बैठना खाना पीना एवरीथिंग इज़, वहाँ की भी अपनी अच्छी चीज़ें हैं। तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मेरे पास क्या सोल्यूशन है, मेरे पास क्या ऑप्शन है। और जैसे कि उन्होंने बात की, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि औरतों को ना सेफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में औरतें भी वर्क फोर्स बनाएंगी ना, जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो मर्दों के ऊपर भी कम हो जाएगा। तो यानी कि एक बैलेंस आ जाएगा। जो हमारे मर्द सुसाइडल हो रहे हैं, डिप्रेशन से हो रहे हैं, हर जितने भी सक्सेसफुल मुल्क है ना, वहाँ पे 50-50 का जो निज़ाम है वो इस वजह से आया है क्योंकि औरतों के अंदर भी काबिलियत है काम करने की, वर्क करने की। सो ऐसे ही हमारी सोसाइटी पर स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगी। मुबीन भाई, क्या इतना मुश्किल है औरतों के लिए एक वर्कफोर्स बनाना, या कुछ ऐसे ये बहुत बेहतरीन आइडियाज हैं, बहुत बेहतरीन सजेशंस हैं जिस पर काम करना क्या बहुत मुश्किल है? मसला ये जो काम कर रहे हैं ना वो मर्द हैं, तो इसी वजह से औरतों के लिए ज़्यादातर इस तरह की कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इस तरह की कोई तंजीम नहीं बन रही है, या उनकी सिक्योरिटी पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो तमाम लॉज बनाने वाले भी मर्द ही हैं, उसमें औरतों की राय नहीं ली जा रही है। तो सबसे मेन जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो इस चीज़ पे आता है। और जहाँ तक बात है बाहर जाने की, तो मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि भाई देखो, बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, जाएँ बिल्कुल जाएँ, अगर आप सोच रहे हैं बिल्कुल जाएँ। इस मुल्क को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस की ज़रूरत है इस वक्त। देखा, अगर सब बाहर चले गए तो नहीं, फिर सब बाहर जा भी नहीं सकते, पहली बात तो ये कि दूसरी चीज़ ये कि देखें क्या अमेरिका में रहने वाला किसी दूसरी कंट्री नहीं जाता कमाने के लिए, जबकि अमेरिका को फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं। तो लोग जाते हैं, लोग अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हैं। हो सकता है कि शायद आपका जो टैलेंट है वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे उतनी आपको उजरत नहीं मिले, आपको उतनी सैलरी नहीं मिले, तो फिर आप ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ आपको एक बेटर पैकेज मिलता है। तो इस वजह से लोग बाहर जाना पसंद करते हैं। मगर सबसे मेन चीज़ आप देखते होंगे कि वो तमाम लोग भी बाहर जाते हैं जिनके पास तमाम आसाइशें होती हैं यहाँ पे, मगर वो क्यों जाते हैं भाई बाहर? जो जिसकी ऑलरेडी यहाँ पे लाइफस्टाइल एक अच्छी वो मेंटेन कर रहे हैं, उसकी मेन वजह है कि आपका मेंटल पीस। यहाँ पे जो सबसे मेन इशू है वो मेंटल पीस का है। आपके पास, जैसे मैंने शुरू में कहा था ना, डिस्ट्रैक्शन, वो डिस्ट्रैक्शन को पूरा इन लोगों ने इलैबोरेट कर दिया। आप यहाँ से, अभी मैं निकल के आया हूँ ना अपने स्टूडियो से यहाँ तक, तो मुझे सिर्फ ये फिक्र नहीं थी कि मैं लेट पहुँच रहा हूँ, मुझे ये फिक्र थी कि गाड़ी पार्किंग में कहाँ लगाऊंगा, किस रूट से निकलूंगा, अरे यार ये रक्षा वाला आ गया, ये आ गया। आपकी नहीं, यहाँ बैठे हर किसी की सोचती है। हाँ, तो ये डिस्ट्रैक्शन बहुत है। अभी जैसा कि मानी ने कहा कि हमारे सिस्टम का मसला है, और फुटपाथ पे बाइक वाला चढ़ा है, ये बाइक वाला मुर्तज़ा वहाब नहीं है भाई, बाइक वाला एक सिविलियन है। मसला ये है कि हम जो है ना हमेशा प्राइमरी चीज को छोड़ के सेकेंडरी चीज पे बात करते हैं। हम बोलते हैं कि यार कचरा नहीं उठा रहे केएमसी वाले गली से, गली में कचरा फेंक रहा कौन है? क्योंकि तो यार प्राइमरी चीज पे डस्टबिन नहीं लगे हुए ना। नहीं, डस्टबिन होने भी नहीं चाहिए भाई, आप नहीं, थैलियों में नहीं, डालें। नहीं, सॉरी, नहीं, आपको नहीं, जापान में नहीं, डस्टबिन नहीं, नहीं नहीं, मिलेंगे, आप बाहर- सिंगापुर में आपको डस्टबिन नहीं मिलेंगे, आपकी पॉकेट आपका डस्टबिन। छालियां खा रहे हैं ना, तो जेब में डाल दो भाई। सड़क पे डालोगे ये सोच के कि नहीं भाई डस्टबिन नहीं थी, जब भी मैंने सड़क पे डाल दिया। सर्विलेंस का एक खौफ होता है ना बाहर के ममालिक में, जिस तरह मैं भी अगर मिडिल ईस्ट की भी बात करूं या इंटरनेशनली, एक खौफ जो होता है कि हम कहीं ना कहीं मॉनिटर हो रहे हैं, या हमारी पहले आती है सर्विलेंस ओनरशिप।
ओनरशिप जरूरी है, ओनरशिप पहले है। अली भाई आप अपने घर में किसी आपको कैमरा नहीं लगे हैं। I disagree to that. लड़ाई होनी आपके रूम नहीं, आपके रूम में आपके घर में कैमरास नहीं लगे हुए हैं, नहीं, मगर आप साफ रखते हैं ना, अच्छा तो मैं ownership जरूरी सॉरी है। एक छोटी रुमैसा सी फिर बात कश्यप आप पे आते हैं। रुमैसा मैं बस छोटी सी बात कहूंगी, दो चीजें होती हैं, एक होता है रिस्पांस और एक होता है प्रिवेंशन, ठीक है। पहले एक चीज हो जाती है तो उस पर रिस्पॉन्स आता है, वो तो दूर की बात है, लेकिन उससे पहले का स्टेप होता है प्रिवेंशन। उसके लिए आप क्या कर रहे हो, तो उस बात पे मैं कहूँगी कि आप प्रिवेंट करने के लिए कि वो कचरा वहाँ ना हो, उसके क्या रूल्स हैं, उसको आप कैसे देख रहे हो, कैसे मॉनिटर कर रहे हो, वो होता है। फिर वो अगर हो जाता है उसके बाद आप रिस्पांस देते हो, और रिस्पांस इतना तगड़ा होना चाहिए कि अगली बार कोई बंदा दोबारा मेरा आपसे इसी बात पे एक सवाल है कि जब हमारे जो पाकिस्तानी मर्द हजरात हैं, जो हमारी कौम है, जब वो वहाँ पे जाते हैं, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे औरतों को हरास किया जाता है, घूरा जाता है, आप मुझे ये बताएं कि बाहर के मुल्कों में वो बिल्कुल सीधे साधे क्यों हो जाता है? नहीं, बाहर अभी रूल्स जाए होते हैं तो ना, कितने रूल्स harassment होते पे हमारे हैं, देसी पकड़े जा सैंक्शंस रहे होती हैं, सैंक्शंस होती हैं, राइट। इसी तरीके से जब हम भी बाहर जाते हैं, हम लोग कचरा जो है अपनी पॉकेट्स में रखते हैं, बैग्स में रखते हैं, क्यों? हमें पता है कि पेनल्टी लगेगी, ठीक है। अभी कराची में जो रोड पे भी चलान इंट्रोड्यूस कराए थे, पैसे जब लेने लगे थे तो सारी अवाम बिल्कुल पास वैसे आ ये गई एक थी। बड़ा जबरदस्त आइडिया अली मगर भाई। उस आप पे भी देखे ऑब्जेक्शन आ रहा था हाँ कि अब जैसा हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं ना कि भाई यहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इंक्रोचमेंट नहीं होगी तो भाई ठेले वाला भी उठाया जाएगा, तो फिर सही, आप उसके सही, लिए सिंपैथी नहीं बिल्कुल। लेकर आइएगा।